अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू नोबल एकेडमी। हमने लास्ट वीडियो में हमारा जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये चैप्टर दो पार्ट में है, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो बैंकिंग के हमने कौन से क्वेश्चन कंप्लीट करे, जैसे कि हम बात करें ओरिजिन ऑफ बैंक, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस, ये हमने कंप्लीट करा। कॉमर्शियल बैंक का स्ट्रक्चर, और रिसेंटली हमने देखा आरबीआई, और आरबीआई के भी दो फंक्शंस थे, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। तो ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझनी है। अभी हम चालू करेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो चैप्टर का दूसरा पार्ट है, जैसे बैंकिंग है और मॉनेटरी पॉलिसी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको मैं शॉर्ट में बता दूं। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है, एक मेजरमेंट है जो हमारी कंट्री को रन करने के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आरबीआई इसको डिसाइड करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन लॉजिक इतना है कि मार्केट के अंदर मनी को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, मार्केट के अंदर मनी को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। और ये कौन करता है? अपेक्स बैंक। तो हमारी अपेक्स बैंक कौन है? आरबीआई। यानी मार्केट में किस तरह पैसे को लाना और मनी को किस तरह पीछे खींचना, इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में है मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये सब क्यों करते हैं? तो ये इसलिए करते हैं इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अब हम जानते हैं जो आपका दूसरा पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, उसकी डेफिनेशन है। तो सिंपल सा मीनिंग था, अब उसकी देखते हैं हम डेफिनेशन। तो ध्यान से समझना, मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन सिंपल टर्म्स हम डेफिनेशन लर्न कर रहे हैं, ध्यान से समझना। इन सिंपल टर्म, द पॉलिसी अंडरटेकन बाय द अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक कौन है? हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह हर कंट्री की अपनी अपनी अपेक्स बैंक होती है। तो हमारी कंट्री की अपेक्स बैंक कौन है? आरबीआई। द पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जो बनाती है आरबीआई फॉर रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ मनी। यहां पे आ गया सप्लाई ऑफ मनी इन ऑर्डर टू, किस तरह सप्लाई ऑफ मनी करेगी, क्यों करेगी? मेंटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करना। ना ज्यादा मार्केट में इन्फ्लेशन होगा, ना ज्यादा रिसेशन। इन्फ्लेशन का मतलब तो आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 3, जहां पे ज्यादा मनी मार्केट में आ जाता है। और रिसेशन का मतलब क्या होता है? मंदी। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? मेंटेन स्टेबिलिटी। किसको स्टेबिलिटी करती है? इन्फ्लेशन और रिसेशन को। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है। क्या करती है आरबीआई? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पब्लिक का वेलफेयर, पब्लिक के भले के लिए, इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक जो पॉलिसी डिसाइड होती है, दैट्स कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। फिर से हम डिफिनेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन को मैंने तोड़ दिया है, आपको इसी तरह लर्न करनी है। इन सिंपल टर्म्स, द पॉलिसी अंडरटेकन बाय द अपेक्स बैंक फॉर रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी किस तरह? मेंटेन स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। यहां पर इंटरेस्ट का मतलब होगा पब्लिक के भले के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, दैट्स कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये थी आपकी डेफिनेशन मॉनेटरी पॉलिसी। अभी आपने देखा मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को हम बोल सकते हैं जनरल, और इसको बोल सकते हैं हम सिलेक्टिव। अब आपको क्वेश्चन होता होगा, सर ये इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी को मार्केट के अंदर जब हमारे को मनी को डिक्रीज और इंक्रीज करना है, तो किससे कैसे करना? तो उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको बोल सकते हैं हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इंस्ट्रूमेंट क्यों होते हैं? तो उसके अंदर देखते हैं क्वालिटेटिव कौन से और क्वांटिटेटिव कैसे कौन से, और ये पूरा क्वेश्चन ही है। मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी।
बोर्ड की एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसके पॉइंट को हम पहले समझते उसको लर्न करने की कोशिश करते। तो देखते हैं क्वालिटेटिव यानी जनरल कौन से इंस्ट्रूमेंट है। तो फर्स्ट है आपका बैंक रेट, सेकंड है आपका रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, थर्ड है आपका स्टेबलाइजर्स अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये सब रेटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करने में आरबीआई कुछ रेट के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज केस कर दे, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट है। केस रिजर्व रेशियो सीआरआर, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा। स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, ये कोई पबजी की जो गन है उसका नाम नहीं है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमआर। तो ये थे क्वालिटेटिव, इसको भी हम डीप में भी देखेंगे। अब हम बात करें क्वांटिटेटिव, जिसको बोल सकते हैं सिलेक्टिव। तो ये क्वालिटेटिव, अब हम बात करें क्वांटिटेटिव, जिसको बोल सकते हैं हम सिलेक्टिव। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीलिंग ऑन क्रेडिट, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। तो ये क्वांटिटेटिव को एक बार देखो, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीलिंग ऑन क्रेडिट, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। तो जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे ये मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये हमारे को सबको एक एक करके डिस्कस करना है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इसको आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दोगे और क्वांटिटेटिव के सिर्फ पॉइंट्स भी लिख दोगे, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। क्वालिटेटिव मेजर में आपका जो फर्स्ट है वो है बैंक रेट। अगर आपका बैंक रेट का टॉपिक अगर क्लियर हो जाएगा, तो जितने भी बाकी के जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं वो आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो बैंक रेट को अच्छी तरह से समझना और उसको देखना कि बैंक रेट कैसे कहा जाता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं बैंक रेट की डेफिनेशंस। सपोज कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक तो आपको तो पता ही है, जो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करती है, उसको शॉर्टेज ऑफ मनी है, यानी उसके पास मनी की शॉर्टेज है। तो कॉमर्शियल बैंक को मनी की जब शॉर्टेज होती है, तो आपने आरबीआई के अंदर फंक्शन में देखा होगा कि किससे मांगती है कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि आरबीआई क्या है, ये बैंकर्स बैंक है। तो कॉमर्शियल बैंक को जब मनी की शॉर्टेज हुई, तो उसने मनी किसके पास से मांगे, आरबीआई से। अब आरबीआई ने इसे पैसे देने का बोल दिया, पर फ्री में नहीं। आरबीआई ने बोला कि हम तुम्हें इंटरेस्ट पे मनी देंगे। किस पे, इंटरेस्ट पे। तो जो कॉमर्शियल बैंक को जब शॉर्टेज ऑफ मनी हुई, तो उसने किसको बोला, आरबीआई को। आरबीआई ने जो उस पर रेट लगाया, इंटरेस्ट जो लगाया और उसको कॉमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करा, यही इंटरेस्ट को हम बोल सकते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट की डेफिनेशन आसानी से आप लिख सकते हो कि व्हेन कॉमर्शियल बैंक हैव शॉर्टेज ऑफ मनी, इट टेक मनी फ्रॉम द आरबीआई एंड आरबीआई पुट ऑन इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। अब आपको एक क्वेश्चन होता होगा कि बैंक रेट किस तरह मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है, जिसके वजह से मार्केट में मनी इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, और ये करता कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि आपने मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन में देखा होगा कि जिस तरह आरबीआई मनी को इंक्रीज और डिक्रीज करती है, तो बैंक रेट की वजह से करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आरबीआई का जो एक इंस्ट्रूमेंट है, मेन इंस्ट्रूमेंट है, वो है बैंक रेट। तो इसको हम एग्जांपल से समझते, थोड़ा ध्यान देना। कस्टमर है, वो रिटेल से कोई चीज खरीदता है, और रिटेलर किससे खरीदता है, होलसेलर से, क्योंकि कस्टमर डायरेक्ट होलसेलर के पास तो जाता नहीं होगा। सपोज रिटेलर कोई चीज, वीट समझ लो, 20 kg कस्टमर को सेलिंग कर रहा था। क्यों सेलिंग कर रहा था, क्योंकि इसको होलसेलर की तरफ से 15 रुपीज में मिल रहा था वीट। तो रिटेल क्या कर रहा था, 5% 5 रुपीज प्रॉफिट कस्टमर से ले रहा था। अब हुआ क्या, रिटेलर होलसेलर ने
रिटेलर की तरफ से जो 15 केजी था उसकी प्राइस 20 रुपीज पर केजी कर दी। किसने? होलसेलर ने रिटेलर को कितना सेलिंग करा? 20 केजी में। अभी इसको कितना पड़ रहा है? 20 केजी में। तो सिंपल सी बात है, कस्टमर को तो ये 20 केजी में बेचेगा नहीं। तो रिटेलर ने क्या किया, कोई भी चीज वीट 25 केजी उसकी प्राइस डिसाइड कर दी कस्टमर की तरफ से। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई चीज 20 में केजी में मिलती थी तो हम ज्यादा खरीदते थे, और जब उसकी प्राइस कस्टमर को 25 रुपीज पड़ने लग गई तो वो चीज कम खरीदेगा या ज्यादा खरीदेगा? कम ही खरीदेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो चीज पहले आपको 20 में मिलती थी और आपको 25 में मिल रही तो आप कम खरीदोगे। अगर इसकी प्राइस 15 हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, इसको ज्यादा करूंगा। ये सबका फंडामेंटल रूल्स होता है प्राइस के हिसाब से। बस यही लॉजिक लगाना है हमारे को इस एग्जांपल में। होलसेलर हमारा कौन है? समझ लो आरबीआई। रिटेलर कौन है हमारा? कॉमर्शियल बैंक। और हम तो कस्टमर है ही बैंक के। तो बैंक रेट का मेन लॉजिक क्या है कि कॉमर्शियल बैंक को जब मनी की रिक्वायरमेंट होती तो किससे लेती है? आरबीआई से लेती है। तो कॉमर्शियल बैंक को पहले सपोज 10% इंटरेस्ट बैंक रेट लगता था। अब आरबीआई ने क्या करा, वो रेट कितना कर दिया? 15%। तो सिंपल सी बात है, कॉमर्शियल बैंक किसके ऊपर डालेगी? कस्टमर के ऊपर। तो इनको 15% मिल रहा है तो ये कितना करेंगे? 20%। अब तुम ही लॉजिक लगाओ, क्या कस्टमर लोन लेगा? नहीं लेगा। तो कस्टमर जब लोन नहीं लेगा तो मार्केट में से मनी क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब मनी डिक्रीज होता है तो उससे क्या होता है? इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। क्या होता है? इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। इसी तरह अब इसकी दूसरी सिचुएशन देखो कि जब आरबीआई ने रेट 10% कम कर दिया, यानी कम कर दिया, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे 15%। तो कस्टमर को लोन किसी ऊपर मिलेगी? सस्ती मिलेगी, यानी चीप मिलेगी। तो वो क्या करेगा? लोन ले लेगा। लोन उसको ले लेगा। वो लोन ले लेगा तो मार्केट में मनी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब जब मनी इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा? रिसेशन दूर होगा। तो आपने मॉनेटरी पॉलिसी की डिफाइन में देखा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो बैंक रेट के वजह से देखो यहां पर इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हुआ है और रिसेशन भी कंट्रोल हुआ है। ध्यान रखना, बैंक रेट की वजह से क्या हुआ? इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हुआ है और मनी भी कंट्रोल हुआ है। तो हमारा एक लॉजिक याद रखना कि जब बैंक रेट इंक्रीज होता है, जब बैंक रेट इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन ही क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि लोग लोन नहीं लेंगे, क्योंकि बैंक रेट हमें बहुत महंगा पड़ रहा है तो मार्केट में मनी आएगा नहीं। इसी तरह जब बैंक रेट डिक्रीज होता है तो रिसेशन दूर होती है, लोग आसानी से लोन ले लेंगे और मार्केट में मनी आ जाएगा। तो ये था आपका इंस्ट्रूमेंट बैंक रेट, जिसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन और रिसेशन कंट्रोल रहती है। आप भी सोचना, थोड़ा ट्राई करना किस तरह मार्केट में मनी आता है और जाता है। ये सब काम कौन करता है? आरबीआई। इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि आरबीआई क्या डिसाइड करती है? मॉनेटरी पॉलिसी। तो बैंक रेट यहां पर अच्छी तरह समझना, 2-3 बार वीडियो को आप देखो तो क्लियर होगा कि हमारे को मेन मकसद है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना। अगर ज्यादा पैसा आ जाएगा तो बैंक रेट बढ़ जाएगा तो लोग लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में मनी नहीं आएगा, और लोग लोन ले लेंगे तो मार्केट में मनी आ जाएगा। तो सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड है? बैंक रेट। अगर आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा तो जितने भी पॉइंट है आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। वीडियो को अच्छी तरह से देखना और समझना। थैंक यू।